अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको साइबर क्राइम में जो दराज के ऊपर खास तौर पे फ्रॉड किए जाते हैं उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। उसमें ये है कि ये बेसिकली फाइनेंशियल फ्रॉड भी कहलाता है। इसके ऊपर साइबर क्राइम का जो पीका एक्ट है वो 12 लागू होता है कि आप कोई भी किसी का डाटा जो गलत फ़ायदे या इरादे के तौर पर आप इस्तेमाल करते हैं या उसमें मुदाखलत करते हैं या उसका सिस्टम का डाटा या कोई भी चीज़ उसकी पर्सनल जो है वो उसको हैक करने की कोशिश करते हैं और उससे माली फ़ायदा हासिल करते हैं, तो ऐसे शख्स को FIA की या साइबर क्राइम की वो अगर वो जद में आ जाता है तो उसको 3 साल की कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है और बाज़ दफ़ा दोनों सजाएं सेम टाइम हो सकती है। आज जो स्पेसिफिकली जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है दराज इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड। जो है ये क्या करते हैं कि आपका पैरेलल दराज का अकाउंट या अपना अकाउंट कह लें आप, वो खोल के रख लेते हैं और जो बैंक में जो बेसिकली एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं उनमें मैं सबके लिए नहीं कहूँगा, बहुत सारे क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहा होता है तो वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से फेच कर लेते हैं। आपके क्रेडिट कार्ड की, आपके डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन उसको हैक करने के बाद वो क्या करते हैं कि दराज से ऑनलाइन शॉपिंग, क्योंकि मैं स्पेसिफिकली दराज के हवाले से बात कर रहा हूँ तो इसलिए मैं उसी पॉइंट पे रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में और फर्दर इसके ऊपर बनाऊंगा मैं बाकी जो फ्रॉड्स हैं उसके हवाले से। होता क्या है कि ये दराज का पैरेलल पेज खोल के रखते हैं, ठीक है, और आपको ऑकवर्ड टाइमिंग में कॉल करते हैं। लेट सपोज आप सो रहे हैं या आप उस वक्त थके हुए हैं या मेंटली डिस्टर्ब हैं या कुछ भी, करते क्या है कि वो आपको ऑकवर्ड टाइमिंग में कॉल करेंगे और आपसे कहेंगे आप वेरिफिकेशन जो है ना, आपको हम लिंक सेंड कर रहे हैं, आपने हमें कोई कोड नहीं बताना, आपकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अप टू डेट नहीं है, आप हमें कोड ना बताइए, क्योंकि आजकल फ्रॉड हो रहे हैं। खुद ही बता रहे होते हैं, जो कि खुद फ्रॉड कर रहा है वो आपको बता रहा होता है कि मैं आजकल फ्रॉड हो रहे हैं, लिहाजा आपने मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, आप उस लिंक के ऊपर अपना OTP डालें और आगे फर्दर आप प्रोसीड कर सकते हैं। वो क्या करते हैं कि वो दराज से पैरेलल जो है वो अपना एक ऑर्डर बुक करवाया होता है, उसका लिंक भेज देते हैं जिसमें आपके उसने क्रेडिट कार्ड के आगे आपका OTP मांगा होता है। वो आप लिंक आपको वो व्हाट्सएप करते हैं, आप उस लिंक को क्लिक करते ही सारा आपके सामने पॉपअप आती है ब्राउजर में स्क्रीन, यहाँ पे आपका OTP आप दर्ज करें अपना, आप अपना OTP वहाँ पे डाल देते हैं जो कि आपके मोबाइल पे वाया SMS आया होता है। जैसे आप OTP डालते हैं तो वहाँ से दराज को पेमेंट मिचोर हो जाती है, आपका बैंक सारा पेमेंट मिचोर करके अगले बंदे ने अगर आईफोन खरीदा है, LED खरीदी है या कोई भी महंगी जो ऐसी चीज है वो खरीदी है, वो वहां से वो उसको पेमेंट मिचोर हो जाती है उसकी, और आपको उस वक्त पता नहीं चलता कि यार क्या हो रहा है। जो समझदार हैं वो मेरी बात को समझ जाएंगे, जो नहीं समझ पाते हालांकि उनको एक SMS भी आता है कि आपका जो है वो कंफर्म हो गया है ऑर्डर और ये और वो सारा हो गया। अच्छा, वो OTP जो है आप जैसे ही एंटर करते हैं तो वो पेमेंट जो है बेसिकली मिचोर हो जाती है। ऐसे में दराज उस बंदे को डिलीवरी करता है। अब पकड़े कैसे नहीं जाते ये लोग, वो एड्रेस लिखवाते हैं कि जिस नंबर या जिस एड्रेस पे उन्होंने वो डिलीवरी करवानी है। जब दराज का जो डिलीवरी बॉय है वो आता है तो वो कहता है कि जनाब मैं फलां जगह पे आ गया हूँ और मुझे आपका, क्योंकि वो एड्रेस फेक होता है इसलिए उसको नहीं मिल रहा होता, तो वो उसको कहते हैं यार मैं भी यहीं आपके करीब ही हूँ, बस आप वहीं पे रुको, मैं 5 मिनट में, 2 मिनट में, 4 मिनट में आपके पास पहुंच रहा हूँ। दराज के डिलीवरी बॉय से क्योंकि वो फेक एड्रेस उसको मिल नहीं रहा होता, वहाँ पे वो डिलीवर करे तो साइबर क्राइम के पास या FIA के पास उसका रिकॉर्ड आ जाए कि फलां घर में डिलीवरी हुई है, लिहाजा वो इस तरह से डिलीवरी नहीं लेते। वो क्या करते हैं, डिलीवरी बॉय को खुद ही मिल लेते हैं, उससे डिलीवरी लेके और अपनी रफू चक्कर हो जाते हैं। लोग बाद में आके कहते हैं कि जनाब हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ है। उसमें दराज कहता है कि जनाब इन्होंने खुद OTP दिया है, इनका बैंक का और इनका मामला होगा, हमें इस चीज का नहीं पता, इन्होंने खुद अपने मोबाइल SMS किया है इनका OTP कोड, तो इन्होंने उसको ओके किया है, तो जाके हमने इसकी पेमेंट मेच्योर की है, अपने बैंक ने भी गो थ्रू किया है जाहिर। लिहाजा इस चीज से बचने के लिए अपना ATM, अपना इवन ID कार्ड नंबर भी किसी से शेयर करने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आपके क्रेडिट कार्ड की बैक साइड पे एक स्पेसिफिक नंबर लिखे होते हैं 3, वो जो 3 नंबर होते हैं जिसे CVV भी बोलते हैं, अगर आप उनको क्रेडिट कार्ड जैसे ही आपको मिलता है बैंक से आप उसको मिटा दें, कहीं अपने पास सेव कर लें, अपने माइंड में रखें। 3 डिजिट्स होते हैं, 3 डिजिट्स याद रखना कोई मुश्किल बात नहीं है, उसको ध्यान में रखें ताकि आपका क्रेडिट कार्ड अगर किसी के हत्थे चढ़ भी जाए तो वो उस कोड की वजह से वो 1-2 दफा कोड जैसे ही गलत एंटर करेगा उसका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो जाएगा और इसी तरह से आप एक बहुत बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड से बच जाएंगे। और साथ ही इसके एक और इन्फॉर्मेशन मैं थोड़ी सी भी देना चाहूँगा कि बैंक भी को आपको हमेशा आगाह करता रहता है कि आप जो है अपना किसी से भी पिन कोड वगैरह कोई चीज़ शेयर ना करें, ना ही हम आपको इस हवाले से कोई कॉल करते हैं। वो करते क्या है कि जैसा HBL है फॉर एग्जांपल, उसकी 111-111-425 है, उसमें क्या करेंगे, एक आध डिजिट का हेरफेर करके आपको कॉल करेंगे, आप गैर इरादी तौर पे उसको देख नहीं पाते, उस वक्त आँख का धोखा होता है, समझ नहीं पाता, बंदा कहता है HBL से ही कॉल आ रही है मुझे या किसी भी उसके अपने मुतलका बैंक से कॉल आ रही है, वो सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। और लोग थोड़ा सा क्या करते हैं कि यार ये मुझसे OTP नहीं मांग रहा, लिहाजा ये कि ये तो मैंने ब्राउज़र में देनी है, ये जो मुझे लिंक भेज रहा है वो मैंने उसमें डालनी है, लिहाजा इस बंदे का तो कोई ख़ास कंसर्न नहीं बनता। जब आप इस हवाले से वो आपको इस कदर उसमें कैप्चर कर लेते हैं, आपकी मतलब अकल को माफ़ कर देते हैं, तो आप इस चीज़ में पढ़ते हुए फिर अपने पैसे गवा बैठते हैं। और ख़ास तौर पे जब आप अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड किसी को देते हैं तो कोशिश किया करें उसको पिक्चर ना बनाने दें उसकी। बाज़ लोग पिक्चर बना लेते हैं, आपका क्रेडिट कार्ड नंबर आ गया
اور وہ جو جس کے پاس نمبر آ گیا وہ بیک سائڈ سے بھی دیکھ سکتا ہے کہ اس کے اوپر پیچھے کیا کوڈ لکھا ہوا ہے. تو فراڈ سے بچتے رہیں.